Assalamualaikum. I am from Bluebell School System. I am the teacher of class prep. My name is Miss Faham. सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करेंगे। कारवाने उर्दू पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे देखेंगे हमारा आज का उन्वान है जुमलों का तारुफ। हमने सीखना है कि हम जुमले कैसे बनाते हैं। सबने पेज ओपन कर लिए? गुड। ओके, सबसे पहले सब बच्चे पेज पे राइट करेंगे डेट। आज क्या डेट है? आज है 30 नवंबर 2020। यहाँ पे सब बच्चे लिखेंगे जीम काफ काफ जमात का काम। और आज क्या दिन है? पीर। ऐसे आपने अपने बुक का पेज रेडी कर लेना है। आपके बुक का पेज रेडी है। अब हमने क्या सीखना है? जुमलों का तारुफ के जुमले कैसे बनाते हैं। हम जो भी जुमले बनाते हैं ना, उनमें ये दो लफ्ज़ तो ज़रूर इस्तेमाल होते हैं, ये और है। जो ये लफ्ज़ है ना, ये हमेशा जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है और है जुमले के आखिर पे इस्तेमाल होता है। ये जुमले के शुरू में आता है और है जुमले के आखिर में आता है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे, और जो जुमला होता है ना, वो हमेशा दो से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल होता है। मतलब जुमले में दो से ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं। अगर दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलके हम लिखें तो वो एक जुमला बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये जुमला बना हुआ है ना, ये जाल है, तो इसमें कितने लफ्ज़ हैं? 3 है। 1 2 3। अब हमने सबसे पहले सीखना है जो जुमले में ज़रूरी चीज़ें हैं, ये और है, कि ये कैसे लिखते हैं। स्लांट अप, स्लाइटली डाउन। ये आप सबने अलिफ मद्दा सीखा हुआ है ना लिखना। तो जैसे हम अलिफ लिखते हैं ना और अलिफ के ऊपर मद्दा डालते हैं, ये मद्दा भी बिल्कुल ना ये वो वाली ये है। और ये कौन सा हरफी लफ्ज़ है? ये 2 हरफी लफ्ज़ है। ये 2 लफ्ज़ों से 2 हर्फ से मिलके बना हुआ है। ये और हे से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही है, हे और ये से मिलके बना हुआ है। हे और ये से मिलके बना हुआ है। अब है भी हमने ऐसे लिखना है, छोटा सा हमने ऐसे बनाना है सर्कल, स्लाइटली और स्लीपिंग लाइन, और उसका छोटा सा एक का बना देना है। ये है। आपने सारा ऐसे इसको ट्रेस करना है और उसकी ट्रेसिंग प्रैक्टिस करनी है। अब हमने जुमला लिखना सीखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जुमले के शुरू में आएगा और है जुमले के आखिर में आएगा। तो अब इसके दरमियान में भी तो कुछ आएगा तो जुमला बनेगा ना। मैं जैसे कह देती हूँ, ये आपका नेम ले लेती हूँ, ये हमज़ा है, ये इरम है, ये किरण है। ठीक है, 3 लफ्ज़ मिले हैं तो जुमला बनाना है। ऐसे ही क्या है? ये जाल है। तो इसमें हम किस लफ्ज़ को यूज़ कर रहे हैं? जाल को। जाल कौन सा लफ्ज़ है? 3 हरफी लफ्ज़ है। इसमें कितने अल्फाज हैं? 3। जीम अलिफ लाम। इसमें हमने 3 हरफी लफ्ज़ भी सीखे हैं, 2 हरफी लफ्ज़ भी सीखा है। ये कैसे लिखते हैं, है कैसे लिखते हैं, और जुमला। अब आपने यहाँ पे एज इट इज़ नीचे लिखना है, ये जीम अलिफ जा लाम जाल हे बड़ी ये है, ये जाल है। ऐसे आपने इसको नीचे 1 टाइम अगेन राइट करना है। ये कान है, उसको भी 1 टाइम अगेन राइट करना है। ये नाक है, इसको भी 1 टाइम अगेन राइट करना है। ये आम है, इसको भी 1 टाइम अगेन राइट करना है। कान, काफ अलिफ का नून साकिन कान। ये भी कितने हरफी लफ्ज़ है? 3। काफ नून काफ नून। मैंने नून बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि नून साकिन है और साकिन हर फैन पे बड़ी अशकाल लिखते हैं हम उसकी। ऐसे ही नाक की करेंगे, नून छोटी शक्ल अलिफ काफ नाक। आम, ये कितनी हरफी लफ्ज़ है? 2 हरफी लफ्ज़ है, क्योंकि इसमें 2 हर्फ से मिलके ही बन रहा है। अलिफ मद आ और मीम से मिलके बन रहा है आम। आपने ऐसे ही जुमलों की प्रैक्टिस करनी है। अपने साथ छोटे छोटे जुमले बोलने हैं, उनको राइट करना है 2 हरफी 3 हरफी 4 हरफी लफ्ज़ के साथ। आप यहाँ पे 4 हरफी लफ्ज़ भी यूज़ कर सकती हैं। ये बाबा है, ये ताला है। ठीक है ना, आपने सारे सीखे हुए हैं ना, आपने ऐसे इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब आपका ये क्लास वर्क डन है। आपने एज इट इज़ उसके नीचे इसको लिखना है और अगेन रिवाइज करना है, इसको भी, इसे भी, इसे भी। और ये आपका होमवर्क है, पढ़िए और लिखिए। आपने ऐसे ये की प्रैक्टिस करनी है। वो जान
हैं, ये वो जान है। ये एक जुमला नहीं है, ये सिर्फ लफ्ज़ों की प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। ये जुमला है, देखा मैंने आपको बता रही थी ना, नाना जान का, नाना का, ये 4 हर्फी लफ्ज़ आ गया है। दादी, ये भी 4 हर्फी लफ्ज़ आ गया है। आपने मुझे कल बताना भी है कि आपने 4 हर्फी लफ्ज़ कौन से पढ़े हैं, 3 हर्फी कौन से पढ़े हैं और 2 हर्फी कौन से पढ़े हैं, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, थैंक यू।